नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे ब्लड ग्रुप। बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि सभी लोगों को कहीं भी जो फॉर्म वगैरह भरते हैं आजकल ब्लड ग्रुप का भी हो गया, ब्लड ग्रुप आपका पता होना चाहिए। तो ब्लड ग्रुप मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, ये आप क्वेश्चन बनता है। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, बी, ए बी, ओ। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? बहुत पहले की बात है कि ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी ना होने पे किसी भी व्यक्ति का ब्लड दिया जाता था तो उसकी डेथ जब होती तो लोग कहते थे कि जो है ये दैवी प्रकोप है। लेकिन बाद में 1901 में कार्ल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की। कोई ब्लड ग्रुप नहीं, जिसका ब्लड ग्रुप जिसके साथ मैच करेगा उसी को दिया जा सकता है, नहीं तो नहीं दिया जा सकता। तो इसमें दो होते हैं प्रोटीन, जो एक एंटीजन एक एंटीबॉडी होता है। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो ब्लड ग्रुप को सोडियम साइट्रेट में मिला करके 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 40 फ़ारेनहाइट पे इसको रखा जाता है। अब ब्लड ग्रुप जो आप देख रहे हैं इसमें देखेंगे जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सा तय करता है ब्लड ग्रुप क्या? उसका एंटीजन तय करता है। उसकी संरचना जब हम दिखाएंगे आपको तो आप देखेंगे। जैसे देखिए ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। इसमें स्मॉल बी से दिखाएंगे इसको। और एंटीजन को कैपिटल लेटर से और एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। इसे आप याद रखेंगे। अब ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और स्मॉल ए एंटीबॉडी है, ठीक है। और इसके बाद ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए बी है, कैपिटल है, और कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसको ध्यान से देखते चलिए आप। अब ब्लड ग्रुप ए बी में नहीं, सॉरी, ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं है और एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग इसकी संरचना को। आप देख लीजिए संरचना कैसे होती है और उसके आधार पर एक चार्ट है, उसको आप समझ जाएंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखें कि ब्लड ग्रुप जो ए होता है, जैसे जांच होती है ना, पता चलता है कौन सा ब्लड ग्रुप कौन से व्यक्ति को का है, उसको पता करने के लिए होता है। तो आप देखेंगे ये ब्लड ग्रुप ए जो होता है, एक जो, हाँ, ये थोड़ा सा और आप जान लें, जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की बाहरी जो जीव कला पे पाया जाता है। आरबीसी की जीव कला पे आपके एंटीजन पाया जाता है। और जो एंटीबॉडी होता है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, क्योंकि ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं। तो यहाँ हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को ना लेकर के केवल आरबीसी और प्लाज्मा से ही डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा किसका है। तो उसके आरबीसी की जो प्लाज्मा है, जैसे आरबीसी है, इसकी ये बाहरी उपकला पे ये न्यूक्लिया जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, ये आपका ब्लड ग्रुप ए है। और उसमें जो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है, ये एंटीजन ए की ये समझना है, जो एंटीजन ए है, और एंटीबॉडी बी है। तो एंटीबॉडी बी में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे ये जो है कर्व के आकार का है, एक अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। अब देखेंगे ब्लड ग्रुप बी में ये जो है अर्धवृत्ताकार है, इसके बाहरी उपकला पे जो है ये एंटीजन जो है इस तरीके की पाई जाएगी। और एंटीबॉडी जो है ये नुकीला पाया जाएगा, जो उसकी संरचना होती है। इस संरचना से ही आप डिसाइड कर लेंगे कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दिया जाएगा और किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है। यहाँ पे देखेंगे ब्लड ग्रुप ए बी में, तो ब्लड ग्रुप ए में जो एंटीजन ए भी है और एंटीबॉडी कोई एंटीबॉडी नहीं है। एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। देखिए ये जो शंकु के आकार का नुकीला है एंटीजन ए है, और यहीं पे कर्व के आकार का जो है एंटीजन बी है। तो इस तरीके की ये संरचना हो जाती है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं। और जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ को आप देखेंगे तो ओ में आरबीसी की बाहरी उपकला है, इस पे कोई एंटीजन नहीं है, यहाँ कोई एंटीजन नहीं। जैसे यहाँ भी चार्ट में आप देखेंगे यहाँ भी कोई एंटीजन नहीं, और दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी बी भी है, जो यहाँ पे ये अर्धवृत्ताकार है तो एंटीबॉडी बी हो गया, और नुकीला वाला है तो एंटीबॉडी ए हो गया। अब देखें, अब अगर आपको कहना है कि भाई कैसे ए का ब्लड ग्रुप किसको दिया जाएगा, ए का ब्लड ग्रुप कैसे दे, अब ए वाला ब्लड ग्रुप है, क्या आप बी को देंगे? बी को अगर देंगे तो ये नुकीला वाला भाग इसकी एंटीबॉडी वाले में आके धंस जाएगा और ब्लड हो जाएगा क्लॉट और जम जाएगा, पता चलेगा उसकी डेथ हो गई। क्या ए बी को देंगे? ए बी को देने के लिए मान लीजिए आपने ये एंटीजन है और एंटीबॉडी बी है,
ठीक है। ए को ए बी को दे सकते हैं क्योंकि कोई एंटीबॉडी इसमें है ही नहीं है, तो ए बी को दे सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए को क्या ओ को देंगे, ओ को अगर देंगे तो इसका नुकीला वाला भाग आके इसके नुकीले वाले भाग में सेट हो जाएगा और ब्लड ग्रुप क्लॉट हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप ए को केवल ए को देंगे, भाई ए को एंटीबॉडी बी है तो यहाँ धंसेगा ही नहीं, और प्लस ए बी को देंगे। ब्लड ग्रुप बी किसको देंगे, ब्लड ग्रुप बी बी को देंगे। यहाँ देखें चार्ट में दिखा है ना, पहले वाले में ए को दिया, बी को नहीं दिया, ए बी को दिया, ओ को नहीं दिया, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी यहाँ चार्ट से देखेंगे, ब्लड ग्रुप बी ए को नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे, बी को अगर आप देते हैं तो यहाँ ये जो इस तरीके से अर्धवृत्ताकार है, इसके वाले अर्धवृत्ताकार में आके धंस जाएगा और जाके वो ब्लड चिपक जाएगा। तो इस तरीके से बी को बी का देंगे, ए को नहीं देंगे। ए बी को देंगे हाँ, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है, इसलिए हम ब्लड ग्रुप बी को ही ए बी को देंगे। क्या ओ को देंगे, अगर ओ को हम देते हैं तो इसका एंटीजन इस टाइप का है और इसमें ये अर्धवृत्ताकार वाले में आगे धंस जाएगा और क्लॉट कर जाएगा, तो इसलिए ब्लड ग्रुप बी को हम ओ को भी नहीं देंगे। अब देखें आप ए बी को किसको देंगे, ए बी को देंगे। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ चार्ट देख लिया आप, इसको कंफर्म हो गया। ए बी को क्या हम ए को देंगे, कैसे देंगे, जैसे इसका नुकीला वाला भाग है तो इसके नुकीले वाले भाग में इसमें आगे चिपक जाएगा, और इसमें ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी को अगर हम देते हैं ए को तो पता चलेगा कि चिपक जाएगा, क्योंकि इसका अर्धवृत्ताकार है, इसका अर्धवृत्ताकार वाले को ए बी का ए को नहीं देंगे, बी को नहीं देंगे, ए बी को केवल देंगे और ओ को भी नहीं देंगे। ओ को अगर देते हैं तो इसका देखिए ये जो नुकीला वाला भाग है और अर्धवृत्ताकार वाला भाग ये पूरा जाके चिपक जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा और आदमी की डेथ हो जाएगी। अब ओ को किसको देंगे, ओ में जो कोई एंटीजन होता ही नहीं है। जब कोई एंटीजन नहीं रहेगा तो न नुकीला वाला न अर्धवृत्ताकार वाला भाग रहेगा, तो सबको दे सकते हैं। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ जो है, ब्लड ग्रुप ओ यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वात्रिक दाता, और ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी यूनिवर्सल रिसीवर, सर्वात्रिक ग्राही। तो ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन आप इसको समझ गए होंगे चार्ट के माध्यम से। आज के लिए इतना, धन्यवाद।